सुनने में आया है कि एक 12 वर्ष के बालक के साथ एक पुजारी ने कुकर्म किया है और मेडिकल जांच के बाद उस पुजारी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टार समाचार से। एक हैरान करने वाली और शर्मसार करने वाली खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। सुनने में आया है कि एक 12 वर्ष के बालक के साथ एक पुजारी ने कुकर्म किया है और मेडिकल जांच के बाद उस पुजारी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह हैरान करने वाली खबर है कि आखिर कुछ मंदिरों के अंदर चल क्या रहा है। यहां पर लोग सुबह शाम भजन कीर्तन, मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर को पाने के लिए जा रहे हैं। वहीं पर कुछ पंडित पुजारी, गलत मानसिकता के लोग ऐसे स्थानों पर आ गए हैं, क्योंकि कहते हैं कि इस समय कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में हर प्रकार के लोग आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो ऐसे स्थानों पर आजकल कुछ ज्यादा ही ये लोग ऐसे स्थानों के ऊपर मंदिर, मस्जिद, जो गुरुद्वारे हैं, जहां पर ये पवित्र स्थान है, जहां पर लोग मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर को पाना, अल्लाह को पाने के लिए जा रहे हैं, वहां पर भी कुछ लोग भी स्वार्थी, कामी लोग जो है वो आ गए हैं और ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इससे पहले भी कई ऐसी खबरें जो है वो बाहर आई हैं, जहां पर ये पता चलता है कि कुछ लोग इस तरह के पंडित पुजारी जो हैं वो गलत कर रहे हैं। लड़कियों के साथ तो सुना ही था, लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि एक छोटे बालक के साथ कुकर्म कर लिया गया, जिसकी उम्र मात्र 12 वर्ष है। और ये मामला कहाँ का है, ये सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे। ये मामला जम्मू का ही है। जम्मू के मुट्ठी का ये मामला है। मुट्ठी हरे कृष्णा इस्कॉन का ये मामला है। इस्कॉन टेम्पल जो है, हरे कृष्णा इस्कॉन टेम्पल, ये विवादों में और चर्चा में रहता ही है। हर बार इस तरह की बातें आती हैं कि वहां पर ये सब हो रहा है। इससे पहले भी हमने एक खबर प्रकाशित की थी और उस समय भी इस तरह के आरोप लगे थे। तब ये टेम्पल जो था वो शक्ति नगर का था। तब भी इस तरह के आरोप लगे थे कि वहां पर महिलाओं के साथ कुछ गड़बड़ी हो रही है। लेकिन ये बात जो है वो हैरान करने वाली है कि बालकों के साथ, और कुछ इस तरह की भी बातें सामने आई कि इस जगह के ऊपर, मुट्ठी के हरे कृष्णा इस्कॉन टेम्पल जो मुट्ठी में है, वहां पर इस तरह की कई शिकायतें पहले भी जो ऊपर के अधिकारी हैं उनको दी गई हैं, बताया गया है, लेकिन कोई शायद सही से कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण ये चीजें जो है वहां पे बढ़ रही हैं। और कह रहे हैं कि यहाँ पर 10% या 20% बातें ही बाहर आ रही हैं। 80%, 90% बातें जो है वो दब कर रह रही हैं। ना जाने क्या क्या गोरख धंधे वहां पर चल रहे हैं। बच्चे के साथ, एक बालक के साथ अगर ऐसा हो सकता है, तो आप सोचें कि क्या वहां पर लड़कियां, माएं, बहनें सुरक्षित हैं। ये जो खबर है मैं थोड़ी सी विस्तार से आपको बताता हूं। दरअसल दुमाना पुलिस थाने में, मुट्ठी में एक शिकायत दी गई और शिकायत पिता की तरफ से दी गई और पिता ने बोला कि उसका जो बेटा है 12 वर्ष का, उसके साथ कुकर्म किया गया है। पुलिस को पिता ने 23 अप्रैल को पुलिस को पिता ने बताया कि 23 अप्रैल को बेटा सुबह मंदिर गया हुआ था और इस दौरान मंदिर में रहने वाले नादीदार दास ने उस बच्चे को शायद एक कमरे में ले गया कि छत के ऊपर ले गया, वहां जाकर उसके साथ कुकर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। बालक का जो था, वो छोटा बालक, उसका मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का एक बार मैं फिर से
नाम बताऊं, नाधीधर दास। नाधीधर दास जो है वो नाम इसका बताया जा रहा है और इस पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है और गिरफ्तार भी हो गया है। इसके अलावा हमें क्योंकि हम इन बातों को जानने की कोशिश कर रहे थे आखिर क्या है नाधीधर दास जो है वो क्या इनका असली नाम है, तो सुनने में आया कि ये उनका दीक्षित नाम है, यानी कि दीक्षा में दिया गया नाम है। और जो नाम असली में बताया जा रहा है नसीब कुमार नाम बताया जा रहा है। उधमपुर में इनके गुरु हैं जिनसे इन्होंने दीक्षा ली है। पहले सुनने में आया ये एक म्यूजिक के टीचर थे और गांधीनगर वुमेन कॉलेज में भी इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हुई हैं। जानने में तो यह मिला कि काफी अच्छे व्यक्तित्व के ये व्यक्ति है, ये पुजारी है, लेकिन अब ये इस तरह के कुकर्मों में क्यों पड़े हुए हैं या क्यों कर रहे हैं ये तो खुदा ही जाने। क्यों इन पे वासना इतनी सवार है, अपनी पिपासा को शांत करने के लिए ये इस तरह की हरकतें। सुनने में तो ये भी है जब से दीक्षा ली है तब से ये मंदिर में ही रहते हैं, इनकी पत्नी भी है, इनका बच्चा भी है, लेकिन अब घर में नहीं जाते क्योंकि दीक्षा देने के बाद इसी तरह की गाइडलाइंस हैं कि ये लोग ये मंदिर में ही रहेंगे। जो भी दीक्षा ले लेते हैं उसके बाद वो मंदिर में ही अपनी सेवाएं देंगे, ईश्वर को अपनी सारा जीवन समर्पित कर देंगे। लेकिन वहां पर भी ये इस तरह की बातें अगर कर रहे हैं तो फिर ये हैरान करने वाली बातें हैं। नाधीधर दास, एक बार फिर से मैं नाम बता रहा हूँ, मंदिर से इनको दीक्षा में इनाम मिला था और ये जो मामला है ये है हरे कृष्णा इस्कॉन टेम्पल मुट्ठी का। वहाँ पर कुछ और भी बातें, हमें लगता है कि जांच होनी चाहिए, जांच के बाद चीज़ें जो हैं वो बाहर पब्लिक में आने भी चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि कहीं वहाँ पर कोई गलत मानसिकता के लोग तो नहीं आ गए हैं। सुनने में ये भी आया कि आज से 1-1.5 साल पहले इन्हीं के खिलाफ उधमपुर में वहाँ पर इनके ही कुछ टेम्पल के कुछ पुजारी थे, वो कंप्लेन लेकर गए थे और जो वहाँ पर सीनियर लोग हैं उनको कंप्लेन दी गई। कंप्लेन जब दी गई तो उसके बाद जब ये वापस पहुंचे जम्मू में, उधमपुर से वापस जम्मू पहुंचे, तो बाद में जिन लोगों ने कंप्लेन की थी उनके खिलाफ भी उनको भी सुनने में आया कि मारा पीटा, तब भी कोई पुलिस का मामला बना था। 1.5 साल पहले ये बताया जाता है, इसमें कितनी सत्यता ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इस तरह की बातें हैं, बताई जा रही हैं। उस समय भी पुलिस के पास ये मामला गया था, मारपीट हुई, जिन्होंने आरोप लगाया फिर उसके बाद उनके खिलाफ भी षड्यंत्र रचा गया और जो सच्चाई बताने वाले लोग थे उनको भी शायद बाहर का रास्ता, बाहर का मार्ग दिखाने की कोशिश की गई। अब दिखाया गया नहीं दिखाया गया ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इस तरह की बातें जो हैं वो चल रही थी और अब भी सुनने में आ रहा है कि इनको बचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। अगर इस तरह की बातें मंदिरों में, मस्जिदों में या इन जगह, इन स्थानों, पवित्र स्थानों से बाहर आती हैं तो उसे दबाने की नहीं बल्कि सीरियसली कंसीडर करने की ज़रूरत है। जब ऐसे ही स्थानों पर सही फैसले नहीं लिए जाएंगे तो कैसे आप ये सोच सकते हैं कि समाज में जो लोग हैं वो सही फैसले लेंगे, नेता सही फैसले लेंगे? जब मंदिरों के अंदर ही फैसले लेने वाले लोग जो है वो ठीक से फैसले नहीं ले रहे हैं तो बाहर क्या फैसले होंगे? तो खबर यह है कि एक 12 साल के बच्चे के साथ एक पुजारी ने कुकर्म किया है। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दे इजाजत। नमस्कार।